और सबसे पहले बात होगी पेट्रोल और डीजल की, जिसको लेकर के सरकार ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर 9.5 रुपए कम किए गए हैं, जबकि डीजल पर पूरे 7 रुपए कम कर दिए गए हैं। एलपीजी पर भी सब्सिडी की छूट दी गई है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। महंगाई से मिलेगी राहत। पेट्रोल डीजल के दाम घटे। रसोई गैस भी हुई सस्ती। महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान जनता के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में जानकारी दी, जिसके मुताबिक पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती और डीजल पर 7 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता होगा, वहीं डीजल भी 7 रुपए सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल के दाम घटने की खबर को लोगों ने बड़ी राहत बताया। सही माने में इतना कम हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देखो जनता को सब राहत हो जाएगी। बहुत अच्छा होगा, कुछ और कम होता हम लोग के लिए सही रहे ना। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्य सरकारों से अपील भी की है कि वो भी वैट में कटौती करें और जनता को राहत दें। उन्होंने खासतौर पर उन राज्यों को दाम घटाने के लिए कहा है जिन्होंने नवंबर 2021 में वैट में कटौती नहीं की थी। सरकार के इस फैसले पर लोगों ने खुशी जताई। पेट्रोल कम हो गया है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बहुत अच्छी बात है। राहत तो है, कुछ तो कम हुआ है। और कम होना चाहिए। जी हाँ, और कम होना चाहिए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने इस साल पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का फैसला भी किया है, जिसमें साल में 12 सिलेंडर तक हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे सीधे सीधे 200 रुपए की राहत मिलेगी। इसलिए तो हमें तो बहुत राहत मिली। हम सरकार का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। हर बार हम जाते हैं 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे ये बढ़ रहा था, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि हो क्या रहा है ये, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सरकार का। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से महंगाई भी काफी बढ़ गई थी। हालात यह है कि महंगाई दर 7% के करीब पहुंच गई। रिजर्व बैंक को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी पड़ी। सिर्फ डीजल, पेट्रोल या गैस ही नहीं, बल्कि खाने के तेल, सब्जियां, गेहूं, अनाज सब कुछ महंगा हो गया, जिससे खर्च भी काफी बढ़ गया। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से डीजल, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला जनता के लिए एक बड़ी राहत जैसा है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम घटने से लोगों में तो खुशी है, ये आप खुद भी देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस खुशी को नजरअंदाज कर दिया और इस मुद्दे पर भी अब सियासत हो रही है। कांग्रेस आखिर किस तरह की सियासत कर रही है, क्या कह रही है? क्या उसको यह भी रास नहीं आ रहा है कि लोगों को अब महंगाई से थोड़ी सी राहत मिली है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और खुद समझिए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर केंद्र सरकार की तरफ से दी गई बड़ी राहत पर जहां आम लोगों ने खुशी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी नजर आई। जनता को मिली इस बड़ी राहत को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की और पुराने दामों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा। ये निर्णय एक्साइज ड्यूटी को काटना एक रेगिस्तान में झाड़ू मारने के बराबर है। क्यों? पिछले 2 महीने में भाजपा ने पेट्रोल को 10 रुपए बढ़ाया है और डीजल को भी 10 रुपए बढ़ाया है, और आज उसी पेट्रोल डीजल को 9.5 रुपए और 7 रुपए सस्ता कर दिया है। तो जनता को पहले 2 महीने लूटा और वो 50 पैसे की राहत दे दी। कांग्रेस के सियासी हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। हमारी सरकार ने बराबर एक आम नागरिक का ध्यान रखा है, गरीबों को बराबर प्राथमिकता दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर, चाहे दुनिया के कैसी भी हालात हो, देश की जनता की चिंता की है। आज उसी का फिर से एक बार नमूना जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, गरीबों के पॉकेट में 2 रुपया जाए, इसकी चिंता बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल, डीजल के दाम काफी ज्यादा है, लिहाजा इस फैसले को वहां के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उद्धव जी 22 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर का वैट कम करने के बाद भी महाराष्ट्र में कम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी राज्यों से 20-20 रुपए प्रति लीटर या ज्यादा मिल रहा है। बॉर्डर के सारे पेट्रोल पंप बंद पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके गोवा में और कर्नाटक में जाकर पेट्रोल डीजल भर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल में आप जब वैट कम करेंगे तो और 20 रुपए से कम हो जाएगा, इतनी महंगाई कम हो जाएगी।
केंद्र के इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार से भी वैट घटाने की उम्मीद की जा रही है। अब मेरी महाराष्ट्र की बारी आती है और उद्धव ठाकरे जी की बारी आती है, जो बोलते हैं मेरा परिवार मेरी जवाबदारी, पर वो कब समझेंगे मेरा महाराष्ट्र मेरी जवाबदारी। अगर जवाबदारी महाराष्ट्र की है तो आज इन्होंने पेट्रोल डीजल और सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के कर कम करके, टैक्स कम करके मेरे महाराष्ट्र को कितना रिलीफ देते हैं उस पर भी देखना और उस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। इस बीच जनता को मिली इस राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई और साफ किया कि देश के लोग उनके लिए पहले हैं और इस फैसले से कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी से भी करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं को मदद मिलेगी। तो महंगाई के मोर्चे पर ये मोदी स्ट्राइक है, किस तरीके से हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले 105 रुपए से ज्यादा महंगा था पेट्रोल, देखिए 96 रुपए का भी आपके सामने आंकड़ा आ रहा है, लेकिन अब 89 रुपए लीटर मिल रहा है। पहले 103 रुपए करीब था, लेकिन अब 803 रुपए, 1003। सिलेंडर की बात हो रही है, यहाँ पर एलपीजी की बात हो रही है, क्योंकि 200 रुपए की जो सब्सिडी है वो भी तो मिल रही है तोहफे के तौर पर इस समय आम जनता को। तो इससे आखिर दुख किस बात का है? दिल्ली, राजधानी दिल्ली का आपने समझा आंकड़ा 105 रुपए से ज्यादा में पेट्रोल था 1 लीटर, लेकिन अब वो सस्ता हो गया है, पूरे 9.5 रुपए इसकी कीमत कम कर दी गई है। डीजल भी अब सस्ता हो गया है, डीजल पूरे 7 रुपए कम हो गया है। दूसरी तरफ एलपीजी की बात करें, सिलेंडर की बात करें तो उसकी कीमत भी कम कर दी गई है, यानी कि आप समझिए 200 रुपए की सब्सिडी का कितना बड़ा असर होगा। 200